गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के आगे के टॉपिक के बारे में। तो स्टूडेंट्स थोड़ा देखिए, ड्रिप इरिगेशन। इरिगेशन में हम पढ़ रहे थे, तो आगे का जो मेथड है इरिगेशन का वो क्या है? ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या है? ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। इसको जो ड्रिप इरिगेशन है इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। अगर it provides water drop by drop and is useful where availability of water is scarce। इसमें पानी बूंद बूंद पौधों की जड़ों में पड़ता है और यह लाभदायक होता है, यूजफुल होता है जहाँ पर कि जल की कमी पाई जाती है। सो वाटर कंजप्शन इज ऑप्टिमाइज्ड एंड वेस्टेज इज बेयर मिनिमम। इसलिए जो जल का उपभोग है वह कम हो जाता है और जो वाटर का जो वेस्ट होता है, क्षति पहुंचती है, वो कम हो जाता है। अब आगे देखिए, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मेन पाइप टू विच लेटरल पाइप्स आर ज्वाइंट। इस सिस्टम में एक मेन पाइप होती है, मुख्य पाइप होती है, उससे जो है साइड में पाइप्स लगी होती हैं। देखिए, ज्वाइंट विच आर प्रोवाइडेड विद द नोजल्स। अब जो लेटरल पाइप होती हैं उनमें नोजल्स होते हैं एंड नोजल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू द रूट्स। और जो नोजल्स होते हैं पौधे की जड़ों के नज़दीक होते हैं। दस इरिगेटिंग द प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस प्रकार जो है पौधों को बूंद बूंद पानी मिलता है उनकी जड़ों में। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे आगे वीडिंग। वीडिंग क्या है? खरपतवार को निकालना फील्ड से, खेत से। द अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। जो अनचाहे पौधे होते हैं जो खेतों में उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खरपतवार। ग्रो एलॉन्ग विद द मेन क्रॉप विच हैव टू बी। और जो कि मुख्य फसल के साथ उगते हैं, जिन्हें कि विच हैव टू बी रिमूव टू गेट द बेटर क्रॉप यील्ड। और जिन्हें कि अच्छी फसल उगाने के लिए उन्हें खेत से हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। दे कम्पीट फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाई अ मेन क्रॉप प्लांट। ये जो मुख्य फसल के पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं पोषक तत्वों के लिए, सनलाइट और पानी के लिए। एंड हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट। और जो फसली पौधे हैं उनकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। 10 इस प्रकार द वीड्स मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग। और जो प्रक्रिया है जो खरपतवार का खेतों से निकालना बिना फसल को नुकसान पहुंचाए, क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, मेथड्स इन्वॉल्व्ड इन रिमूविंग वीड्स। खरपतवार को हटाने के लिए जो कौन कौन मेथड्स हैं उनको हम देखते हैं। तो आगे देखिए, मैनुअल वीडिंग। जो मैनुअल वीडिंग क्या है, जो हाथों से की जाती है। द वीड्स आर अप्रूटेड विथ हैंड्स। इसमें क्या होता है कि खरपतवार को हाथों से उखाड़ लिया जाता है, उसको अप्रूट कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट है मैकेनिकल वीडिंग। जो मैकेनिकल वीडिंग में क्या है, देखिए, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टूल्स लाइक हैरोज, स्पेड्स और ट्रावेल्स। इसमें जो है औजार होते हैं जैसे खुरपा, हसिया, फावड़ा, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वीडिंग। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए फिगर दिया हुआ वीडिंग टूल्स में। देखिए, केमिकल वीडिंग, जो रासायनिक खरपतवार रसायन की सहायता से वीडिंग करते हैं, उसमें क्या है? इट इन्वॉल्व्स द स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स कॉल्ड
वीडिसाइड्स। इसमें रसायनों का छिड़काव सम्मिलित होता है जिन्हें वीडिसाइड्स बोलते हैं, जिसे खरपतवार नाशी बोलते हैं। जैसे कि 2,4-D क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड, उसका फुल नेम है 2,4-D का। आप देखिए एंड MCPA, ये क्या है? 2-मेथिल-4-क्लोरो-1-फेनॉक्सी एस्टिक एसिड, इसका फुल नेम है। ये सब वीडिसाइड्स हैं। आगे देखिए, द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर बिफोर बीइंग स्प्रेड। और जो कीटनाशी खरपतवार नाशक हैं, जो रसायन, उन्हें छिड़काव से पहले पानी में हल्का करते हैं, पानी में डाइल्यूट किया जाता है। अब देखिए, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। और खरपतवार नाशकों का जो छिड़काव है वह किसानों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, इसलिए उनका छिड़काव बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, फार्मर्स शुड कवर देयर नोज एंड माउथ वाइल स्प्रेइंग। किसानों को अपना नाक और मुंह ढका रहना चाहिए जब छिड़काव करते हैं। दे शुड प्रॉपरली क्लीन देयर बॉडी आफ्टर स्प्रेइंग, और उन्हें अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए छिड़काव करने के बाद। कीटनाशकों का छिड़काव करने के बाद अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अब आगे देखिए, वीडिसाइड्स शुड बी स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज। और जो कि खरपतवार नाशी है इसका छिड़काव वेजिटेटिव फेज के दौरान करना चाहिए, जब फल फूल न बनते हो उसके पहले ही कर लेना चाहिए। देखिए इसमें दिया हुआ है, दैट इज बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है कि फूल लेने के पहले ही और जो सीड बनता है उसके पहले ही जो खरपतवार नाशी है उनका छिड़काव कर लेना चाहिए, उसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, बायोलॉजिकल वीडिंग, जो जैविक खरपतवार नाशक कैसे किया जाता है इसको देखिए। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिम्स दैट डिस्ट्रॉय द वीड प्लांट्स। इनमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट और दूसरे जीव सम्मिलित होते हैं जो कि खरपतवार के पौधों को खाते हैं, विदाउट अफेक्टिंग द मेन क्रॉप, और बिना जो मुख्य फसल है उसको बिना प्रभावित किए हुए। दे आर रिलीज इन द फील्ड विच फीड ऑन वीड्स एंड डिस्ट्रॉय देम। एक खेत में छोड़ दिए जाते हैं ये जो इंसेक्ट और एनिमल हैं, और वह जो खरपतवार खाते हैं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब आगे देखिए, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, कोचिनियल इंसेक्ट इन तमिलनाडु इज यूज्ड टू एलिमिनेट ओपुंटिया। और जो कोचिनियल इंसेक्ट है वह ओपुंटिया को एलिमिनेट करने के लिए, ओपुंटिया को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, फसल के से जो ओपुंटिया वीड है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कोचिनियल इंसेक्ट है उसको यूज करते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे देख लीजिए क्रॉप प्रोटेक्शन। जो क्रॉप प्रोटेक्शन है उसमें फसल की सुरक्षा किस तरह से करते हैं इसको थोड़ा देखिए। प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिम्स विच कैन डैमेज देम एंड मेक क्रॉप अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। पौधों की सुरक्षा आवश्यक होती है विभिन्न जीवों से जो कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं एंड मानव के उपभोग के लिए अनफिट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे हम क्रॉप प्रोटेक्शन। सच ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पेस्ट्स, और ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? पेस्ट बोलते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स
इंसेक्ट्स etc आर सम एग्जाम्पल ऑफ पेस्ट। जैसे पक्षियाँ हैं और इंसेक्ट हैं, ये क्या हैं, रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या है, जो जैसे रोडेंट्स रैट हो गया और स्क्विरल हो गया, ये सब क्या है, रोडेंट्स जो कुतर खाते हैं अनाजों को, उन्हें रोडेंट्स बोलते हैं। ये अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए आर सम एग्जाम्पल ऑफ पेस्ट, ये सब पेस्ट की एग्जाम्पल है। आप देखिए क्रॉप्स कैन बी अटैक्ड बाय बैक्टीरिया वायरस, और जो फसल को जीवाणु और विषाणु भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आगे का स्टूडेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।